हेलो, वेलकम टू राहुल मैथ मैजिक। आज शुरू करते हैं हम जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं डिवीजन एंड रिमाइंडर थ्योरम पे। काफ़ी तरह तरह के क्वेश्चन से बन जाते हैं, जैसे कुछ तो ऐसे डायरेक्ट बनते हैं, कुछ एक रिमाइंडर पूछते हैं, फिर कई उसमें गुना वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कई डिविजिबिलिटी रूल पर दे दिए जाते हैं। तो ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कोशिश करेंगे यहाँ पे सभी क्वेश्चन को कवर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं पहला क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, वो संख्या तो दी नहीं गई है हमको कि कौन संख्या, तो हम पहले डिवाइड कर ले। तो हम मान लेंगे कोई संख्या रही होगी, कोई पी संख्या रही होगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, 121 से विभाजित करते हैं, 121 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 25 आता है। रिमाइंडर आपका 25 आता है। तो बोल रहे हैं इसी संख्या में कोई संख्या रही होगी, इसी संख्या में 11 से विभाजित किया जाए तो कितना शेषफल आएगा। तो संख्या पता करना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इतना सब कुछ नहीं करना है, वो आपकी ट्रेडिशनल मेथड कहला जाती है। अब यहाँ पे टेक्निक देखेंगे तो आपको देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ें दी रहती है हमेशा। एक तो आपको दिया जा रहता है डिवाइजर, भाजक, है ना, और एक दिया रहता है रिमाइंडर। तो हम एक तरफ लिख लेंगे ऐसे डिवाइजर और एक तरफ रिमाइंडर, ठीक है ना, भाजक और शेषफल। तो भाजक देखिए पहले कितना करें हैं, 121 की संख्या में 121 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 25 आता है। उसी संख्या में किससे 11 से भाग करना है, तो दूसरा डिवाइजर कितना हो गया, 11। तो हम उस संख्या में नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे सीधे जितना रिमाइंडर है, 11 दूनी 22 और शेषफल कितना बचेगा, 3। तो आपका रिमाइंडर कितना हो गया, 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो आपको ये एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे आपको क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है। यदि उसी संख्या में 29 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो आपको सिंपल से करना क्या है, अब हमको बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं कि डिवाइजर ये है 899 पहला वाला, और रिमाइंडर कितना बचा 63। फिर इसके बाद में कह रहे हैं कि उसी में कितना 29 से भाग करने पर, तो 29 से भाग करने पर तो 29 से हम किस में भाग करेंगे, इसी में कर देंगे, ठीक है ना, रिमाइंडर पे, पहले वाले रिमाइंडर पे। तो ये देखिए 2 बार में जाएगा और 58 हो जाएगा, 19 दूना 58 और 58 2 60, 5, है ना। रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ना है। कह रहे हैं भाजक भागफल का 25 गुना है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ऐसा लिख लेते हैं, अभी समझने के लिए लिख लेते हैं, दोबारा से आपको बन जाएगा। तो भाजक जो है शॉर्ट में लिखते हैं, भागफल का कितना है, 25 गुना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं शेष फल का 5 गुना है। यही भाजक ही शेष फल का क्या है, आपका 25 गुना, शेष का 5 गुना, सॉरी, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आपको एक चीज़ बता दी गई, हम कुछ ऐसे बना लेते हैं जो हम भाग की प्रक्रिया करते होते हैं। भागफल कह रहे हैं 16 है, तो भागफल क्या है, भाजक भागफल का 25 गुना, मतलब ये वाली जो चीज़ होगी ये कितना होगा, 25 गुना और ज़्यादा होगी, मतलब 16 का 25 में गुणा करना होगा, और 16 में 25 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। अब ये कैसे आया, ये मैंने पहले वीडियो बना रखे है, 25 गुणा करना, आप सीख सकते हो वहाँ से। एक चीज़ और कह गई है कि शेष फल का कितना है, 5 गुना है, भाजक, है ना, मतलब शेष फल अगर 80 होता तो 8 पंचे 40, 400 हो जाता है ना, 5 गुना हो जाता, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए हम जब ये नंबर निकालनी होती तो क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल, मतलब 400 गुणे 16, तो 16 चौके 6400, और प्लस शेषफल कितना है 80, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64 80, और ये ऑप्शन आपका सेकेंड नंबर, ठीक है ना। तो बस इस तरह क्वेश्चन जब भी गुना वाले हैं तो आपको आराम से सोचना है, देखना है उस पर, और फिर सॉल्व कर लेना है इजी वे में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना 29 होता है। अब ये काफ़ी ईजी है, 56 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है 29। इसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 8 से हम भाग यहाँ कर देंगे सीधे, कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ओके, अगला क्वेश्चन।
किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 बचता है ना। अब ये काफ़ी इजी है, बस प्रैक्टिस कर लीजिए। 52 से भाग देने पर शेषफल 45 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग करने पर कितना शेषफल बचेगा? तो अब क्या करेंगे, सीधे 13 से यहाँ पे भाग कर देंगे। कितना हो गया? 13 तिया 39 और 39, ये कितना बचा? 6। ओके, तो आपका आंसर कितना हो गया? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये गुना वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसका आंसर खुद से कर लें। सेम अभी जो पहले हमने बताया उसी प्रकार सा है और काफ़ी इजी भी है, छोटी संख्या है। आप इसका आंसर करके कमेंट करिएगा नीचे। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। ओके, आई होप आप लोगों को सबसे ही बन जाएगा। काफ़ी इजी वे में है ये क्वेश्चन सारे। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि एक संख्या x रही होगी, एक संख्या y रही होगी। इनका गुणनफल कितना दे दिया गया? 9375। ओके, कह रहे हैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मान लीजिए बड़ी संख्या y है, ठीक है ना, और छोटी संख्या क्या है? x। उससे भाग देने पर कह रहे हैं भागफल कितना आता है? 15 आता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या? y बराबर 15x। अब शेषफल यहाँ पे कितना रिमाइंडर जो है 0 मान के चलेंगे हम, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे 15x तो ठीक है, x रहेगा अपना। y की वैल्यू कितना? 15x, तो 15x और रख दीजिए, इक्वल टू ये कितना हो गया? 9375। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 15x²। और 15 को हम डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो इस तरफ बचे क्या? x² इक्वल टू, अब देखिए 15 उधर जाएगा तो भाग हो जाना, बस कुछ नहीं हो। तो डायरेक्ट आप भाग कर लीजिए, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 3 बचेगा और 15 दूनी 30 और 15 बना 75। x² बराबर 625। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 25। वर्गमूल निकाल लेना आपको, ठीक है ना। तो x आ गया कितना? 25। आपसे पूछा क्या है? दो संख्याओं का योग कितना होगा। अगर एक संख्या 25 है, दूसरी कितनी होगी? ये देखिए y बराबर ऐसे निकलेगा 15 गुणे x, मतलब 25 गुणा कर देना किसमें? 15 में, और 25 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार 4 7 28, 375। ओके, और 375 और साथ में 25 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा? 400। और आपका आंसर कितना हो गया? 400। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा कम करिए और उसको दिमाग पे ज़्यादा सॉल्व किया करिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, पर आपको एक बार बता देते हैं कि संख्या को 6 से विभाजित करने पर, वही डिवाइजर, शेषफल कितना आता है? 3। अब कह रहे हैं कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या होगा। अब विभाजित फिर से 6 से ही करना है, पर उसके वर्ग को, तो वर्ग हम इसी संख्या कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9। और 9 को भाग कर देंगे 6 से, तो आप सब जानते हैं कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, 9 में भाग करेंगे 6 से, 3 ही आएगा ना। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऐसे। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्या 18 से विभाजित नहीं है, पूछ रहे हैं। और हम गलती क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्या है ना, वो जुनून पे होते हैं एग्जाम देते समय। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है? 18 से भाग देना सब में, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। आप कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, कि कौन सी संख्या नहीं सब में भाग देंगे और 18 जो नहीं कटेगा वही आपका आंसर होगा। पर हम देखेंगे कि 18 जो है एक कंपोजिट नंबर है, जो कि 9 और 2 से मिलकर बना हुआ। आप अपने सुटेबल के हिसाब से काट सकते हैं। 9 दूनी 18 हो जाता है। ओके, इसके और फैक्टर करेंगे तो हमें कौन संख्या चाहिए? जो 9 से भी कट जाए और जो 2 से भी कट जाए। तो देखिए 2 से कटने का नियम बड़ा आसान है, अंतिम में सम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे तो सम है 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3, अर्थात ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन। तो इसे जल्दी से देख लेना बस, है ना। अगर भाग देंगे तो काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेष फल का 3 गुना। चलिए एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था आपके लिए, अब ये बता देता हूँ। तो भाजक भागफल का 7 गुना है, ठीक है ना। थोड़ी मैच बना देते हैं। भाजक भागफल का 7 गुना है। ओके, तथा शेष फल का 3 गुना है। शेष फल यदि 28 है ना, अब हम डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी, है ना। शेष फल जो है 28 है, ठीक है ना। तो बताइए भाज्य क्या होगी, मतलब वह संख्या क्या होगी। अब कह रहे हैं देखिए यहीं से आपको मिल रहा है, भाजक में एक भाजक जो है शेष फल का 3 गुना है। तो शेष फल कितना है? 28। तो 28 के 3 का गुणा कर दीजिए आप, तो 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है ना।
आपका कितना हो गया, भागफल आ गया, भाजक आ गया 84। और फिर एक लाइन आपको और दी गई थी कि जो भाजक है वो भागफल का कितना है, 7 गुना है। ठीक है, मतलब 7 का आप यहाँ पे भाग कर दीजिए, तो 7 एक नाम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका। देखिए इसका 7 गुना कौन है, 12 7 84 ये है, और इसका 3 गुना ये है। अब यहाँ से आपको संख्या चाहिए तो गुणा कर दीजिए, तो क्या होगा, भाजक गुणे भागफल आप जानते हैं, 12 गुना होगा 84 में, जोड़ देंगे 28, तो 12 चुके 48, 12 अठे 96, 4 100, और इसके बाद 28 इसमें जोड़ देंगे तो 8 8 16, और ये 2 1 3, 10 36, कितना हो गया आपका, 10 36 आंसर हो गया। तो बस जल्दी से इसको मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस मोर देन नॉलेज, और आप सीखते जाइए, बस समझते जाइए इसको आसान आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर, अब ये तो सबसे बन जाएगा, 119 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 19। तो 17 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो 17 से आप यहीं पे भाग कर देंगे, तो एक बार में जाएगा, और 17 ये हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे कितना जाएगा, 2। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, उस संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, भाग दे रहे हैं बस, हो गया, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप कई प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो संख्या है प्लस में पावर में, ये इन किन लिखी हुई संख्याओं में किन से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए एक तो आप 4 से भाग करके कर लीजिए, और नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ पे 4 की पावर हम एक सेट कॉमन ले लेते हैं तो होगा क्या, अंदर क्या बचेगा, 4 की पावर 0 है ना, यहाँ पे 4 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2। अब देखिए ये तो ठीक है, कांस्टेंट रहा है। यहाँ पे 4 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 16। अब 16 4 20 1 21, कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए 21 यहाँ पे किस संख्या से क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं 11 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, लेकिन 3 से हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 और 3 मिक्स होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 3, है ना। मतलब ये संख्याएं जो हैं 3 से डिवाइड हो जाएंगी पूर्णतः। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।